मिट्टी की धरोहर है। मेरे पिता ने निश्चय ही तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन सुबह तड़के महोबा की सेना ने मांडोगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े शूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज जंबे की जय। बघेल राज महाराज जंबे की जय। इधर महोबा के सेनापति आला ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आला कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडोगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गई। राय करिंगा ने आला को ललकारा। हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात पे सरबर हो गई, बात बात में बाढ़ी रार, बात के ऊपर ठेवा हुई गई, कमर खुली गई तलवार। और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आला की आंखों में धूल झोंककर आला की ओर बढ़ गया। फिर उसने ऊधल पर भाला फेंका। भाला ऊधल के शरीर के पार हो जाता यदि ऊधल का घोड़ा बिंदुला समय पर अपनी चाल ना बदलता। ऊधल के करीब से निकलकर करिंगा का भाला धरती में धंस गया। धरती चीरत भारत भाला धरती गयो समाय। धन्य है घोड़ में दूल्हा जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से राय कलिंगर आश्चर्यचकित रह गए। उसने ऊदल पर तलवार से आक्रमण किया और ऊदल ये कहकर राय करिंग पर टूट पड़ा कि पहली बाणी मैं बोलत नहीं, दूजी मैं नहीं करते रार, और तीसरी बाणी मैं छोड़त नहीं, मुंह में ठूस दे तलवार। और ऊदल के पहले वार में ही राय कलिंगर घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडोगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही ऊदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गईं और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आल्हा ने दोनों को रोक दिया। आल्हा ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई। राजकुमार करिंगा ने कौन सा पैंतरा खेला, जानने के लिए सुनते रहिए धरोहर पर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरी मिट्टी की धरोहर है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं धरोहर और मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आला ऊदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। सूरज की पहली किरण फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया।
राय करिंगा स्वस्थ हो चुका था। उसने सेना की बागडोर फिर अपने हाथ में ले ली थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थीं, तलवारें निकल गईं और तुहीनाथ के साथ साथ युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी कि भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार और कटकट मोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आला ने ऊदल को राय करिंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। ऊदल को आता देख राय करिंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और ऊदल पर टूट पड़ा। राय करिंगा ऊदल पर अपनी तलवार से एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और ऊदल उनके दिमाग में अपनी योजना अनुसार राय करिंगा को थका देना चाह रहे थे और ऊदल अपने आप को बचाते रहे। जैसे ही ऊदल को महसूस हुआ कि राय करिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही ऊदल ने लपक कर राय करिंगा के ऊपर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि राय करिंगा का सर धड़ से अलग हो गया। राय करिंगा के मर जाने पर मांडोगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान आल्हा ऊदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुंच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुंचकर यह खबर दी कि युद्ध में आल्हा और ऊदल के सरों को काटकर फेंक दिया गया है। यह खबर मिलते ही देवलदे और मलहना रो पड़ी। दुख से पूरा रनिवास विफल हो उठा। चारों ओर मरघट सी खामोशी छा गई कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल पहुंचा और उसने राय करिंगा का सर राजा परमाल के सामने थाली में रख दिया। ये देखते ही माहिल वहां से निकल भागा और उरई की ओर चल पड़ा। उसका षड्यंत्र एक बार फिर निरस्त हो चुका था।